ये देखो, ये देखो, ये मेरे पास एक पिंक कलर का स्क्वायर पेपर है। स्क्वायर पेपर यानी कि जिसकी 4 इक्वल साइड्स हैं। ये साइड भी इक्वल है किसके, इस साइड के। ये साइड किसके इक्वल है, इस साइड के। और ये साइड किसके इक्वल है, इस साइड के। यानी कि चारों साइड्स आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया एक स्क्वायर यानी कि एक वर्ग। अब इस पूरे एक वर्ग का अगर मैं आधा कर दूं, देखते हैं कैसे। किसी भी तरीके से ऐसे कर दूं या फिर ऐसे कर दूं, किसी भी तरीके से अगर मैं इसका आधा कर दूं, तो देखो इसका आधा करने का क्या मतलब हुआ। ये जो मैंने बीच में लाइन लगाई है ये इसका आधा हो गया। मतलब मैं अगर इसको ऐसे फोल्ड करूंगी, इसको ऐसे मैंने आधा कर दिया, तो खोला तो ये एक लाइन बनी। तो एक हिस्सा ये हुआ और एक हिस्सा ये हुआ। अगर मैं इसे बीच से काट दूंगी तो इसके 2 हिस्से बन जाएंगे। एक हिस्सा ये वाला होगा और एक हिस्सा ये वाला होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2। ठीक है, 1 फिर डिवीजन बार और बाय 2। इस हिस्से को भी हम ऐसे ही लिख पाएंगे, 1 डिवीजन बार और 2। जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि 1 ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर माने कि क्या, कि जो पहले वाली चीज है। हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं, पूरे में से इस हिस्से की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही हिस्से की बात कर रहे हैं, तो वो एक हो गया ऊपर वाला। डिवाइडेड बाय 2 यानी कि टोटल कितने हिस्से थे, 1 और 2, 2 हिस्से थे। उसमें से मैं पहले वाले हिस्से की बात कर रही हूं, तो ये क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब ये तो मैंने आधा कर दिया, इस पूरे पेपर को मैंने फोल्ड करके आधा कर दिया। अब इस आधे का भी, इस आधे का अगर मैं और आधा करना चाहूं, ये आधा हो गया ना पूरे का, ये एक पार्ट आधा है और ये दूसरा पार्ट आधा है। इसको मैं और आधा करना चाहूं, ठीक है, ये आधे का आधा हो गया। अब मैं इसको यदि खोलूं तो मेरे को ये लाइन दिख रही है। अब देखो, पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने इस पूरी शीट का, ये एक वर्ग था, उसका आधा किया था। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इस शीट का भी आधा कर दिया। ठीक है, मतलब मैंने आधे का आधा कर दिया। तो ये कितना बना, तो ये एक हिस्सा क्या हुआ, ये हुआ 1/4। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस शीट का मैंने ये हिस्सा, ये जो हमें ऊपर हिस्सा दिख रहा है, ये पूरी शीट का कितना हिस्सा हुआ, ये 1/4 हिस्सा हुआ। क्योंकि जब मैं इसे खोलूंगी और इन्हें काट के अलग अलग करूं तो ये 1 2, ये 1 2 3 और ये 4 हिस्से बने इनके। ठीक है, तो आधे का आधा कितना हुआ, 1/4। जिसमें पहला, अगर मैं सिर्फ इस हिस्से की बात करूं, सिर्फ इस वाले हिस्से की बात करूं, तो ये क्या हुआ, पहला हिस्सा। और टोटल कितने हिस्से हुए, 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 1/4। पहला क्या हुआ, क्योंकि मैं पहले हिस्से की बात कर रही हूं, और टोटल कितने हिस्से हैं सारे मिलाकर, 1 2 3 4, तो वो हो गया हमारा डिनोमिनेटर। अब इसी 1/4 हिस्से को हम क्वार्टर भी बोलते हैं। अब अगर उसी एक पूरी शीट को, ये पूरी शीट थी मेरे पास, उसको मैंने 4 हिस्सों में बांट दिया। मतलब जो मैंने लाइनें लगाई थी, जो क्रीज थी हमारी, उसको जो मैंने काटा, तो ऐसे 1 2 3 4 हिस्से बने। ठीक है, अब अगर मैं इनमें से, इन 4 हिस्सों में से किन्हीं 3 हिस्सों की बात करूं, यानी कि मैं 1 2 3 इन हिस्से की बात करूं और इसे इसे यहीं रखूं। ठीक है, तो और मुझे इन 1 2 3 हिस्से की बात करनी है। मान लो मैं इसको उल्टा के ये व्हाइट कलर कर देती हूँ, मुझे इन 3 हिस्सों की बात करनी है जो पिंक है। तो ये 3 हिस्से, मतलब
1 2 3, 3/4 यानी कि 3 हिस्से। कितने में से 3 हिस्से? 4 में से। टोटल 4 है, लेकिन मैं किन की बात कर रही हूँ? मैं 3 हिस्सों की बात कर रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं सिर्फ 2 हिस्सों की बात करूं, इन 2 हिस्सों की बात करूं, तो 2 हिस्सों की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि वो न्यूमरेटर होगा। और जो टोटल नंबर ऑफ हिस्से यानी कि 4 हिस्से हैं, तो वो हमारा डिनोमिनेटर। इसको हम लिखते हैं 2/4, 2 डिवाइडेड बाय 4।